अरे मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ आपसे, आप बड़ी अच्छी बात कही आपने। हमारे ग्रुप में किस तरह से कोई बातचीत चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही एक कमेंट दिया क्योंकि फालतू की बातें कुछ कर रहे थे लेफ्टिस्ट टाइप की। मैंने कहा देन व्हाई इज दिस दैट इन दिस ग्रुप 95% पोस्ट्स कम फ्रॉम लेफ्टिस्ट्स और लेफ्ट लीनिंग इंडिविजुअल्स। तो जो भाई कर रहे थे उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन कि लुक, वी वर बोर्न अंडर नेहरू, Precisely what I said. then we were educated under Indira Gandhi, then we joined service under Rajiv Gandhi. तो उसके आगे उन्होंने ये नहीं कहा कि then after joining service then we became ossified and did not grow from that point onwards. So we joined service नहीं, in जो उसके आगे 1986. वो कहना चाह रहे थे कि साहब, नाउ इन रिटायरमेंट वी आर वेटिंग फॉर राहुल गांधी। तो भाई ये तो आपने वो तो बता दिया, लेकिन ये 600 एकड़ जो योगी जी के ऊपर आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, ये क्या है? अच्छा देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में लॉ ऑफ टॉर्ट्स बिल्कुल डेवलप नहीं है। डिफेमेशन कोई चीज ही नहीं रह गई। मैं तो साहब 103 मुकदमे लाऊं डिफेमेशन के। वो जगमोहन ने वो तुर्कमान गेट पे एक मुस्लिम जर्नलिस्ट को, इंडियन एक्सप्रेस था, उसके ऊपर डिफेमेशन किया था। वो 30 साल हो गया जाके जब डिसाइड हुआ। तो डिफेमेशन इसी वजह से जिसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है। राहुल गांधी ने कहा कि वो शिवराज सिंह चौहान का लड़का पनामा पेपर्स में जोड़ दिया, उसने हुँ। मुकदमा कर दिया। राहुल गांधी ने तो जो डिफेंस दिया, तो कमाल का है, मेरा दावा है कि ये दुनिया के इतिहास में डिफेंस यूज नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे कंफ्यूजन हो गया, मैं कहना चाह रहा था रमन सिंह के लड़के को कह गया शिवराज सिंह के लड़के को, मैं कहना अब चाह रमन रहा सिंह था। अब रमन सिंह करेंगे उनका। और मैंने कहा कि अब रमन सिंह का लड़का अभिषेक सिंह करेगा इन पर मुकदमा। तो उन्होंने कहा मैं कहना चाहता था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का लड़का कह गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का लड़का। कहना चाहता था रमन सिंह का अभिषेक सिंह कह गया शिवराज सिंह का कार्तिकेय सिंह। तो ये ऐसा डिफेंस तो मैंने कभी देखा ही नहीं अपने जीवन में। तो ये तो एकदम बकवास बात। इसी तरह अब आप अखिलेश यादव को देख लिए, जो उनके मन में आता है वो बोल देते हैं। तो 600 एकड़ नहीं, 700 एकड़ नहीं, 6000 एकड़, जो भी आप समझिए ना, योगी के पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं है। योगी योगी उस मठ के मुखिया हैं, हुँ। और योगी का अपना कोई परिवार नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, बहन उनकी आज भी चाय बना रही है, आपने देखा। योगी एक मठ के मुखिया, और वो मठ सैकड़ों साल पुराना, अगर हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों साल पुराना है। तो साहब वो उस जमाने का मठ चला आ रहा है, तो उसके तो भाई नेपाल तक में मठ है, नेपाल तक में उसके मठ है। ये कौन सी बात है? कल आप कह देंगे वो कि वो शंकराचार्य जो बैठे हैं उनके पास कई हजार एकड़ जमीन है। अरे भाई, मठ की जमीन है, मठ की जमीन है, वो योगी जमीन नहीं है। कल आप कह देंगे वो नरेंद्र मोदी के पास तो पूरा सेंट्रल विस्तार। अरे नहीं भाई, वो सरकारी जमीन है, पदेन है इन लोग वहां पे। लेकिन बट देन देखिए, ये एक बड़ी अजीब बात है कि जिसको जो मन में आ रहा है वो कह दे रहा है। मैं ये भी जानना चाहता और एक हूँ बात और ध्यान कि रखिए, ये बात उन्होंने मोहन यादव के डिफेंस में कही, किन्होंने? अखिलेश ने। हाँ, अखिलेश यादव ने मोहन यादव की डिफेंस में हम्म। कही। यस, यस। तो साहब अब ये थोड़ा-सा राम मंदिर वाली बात कर लेते हैं। तो ये जो राम मंदिर का ये जो अत्यंत लज्जाजनक का जो भी प्रकरण हुआ है, लोग इसको कोशिश कर रहे हैं, ये प्रयत्न हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि इसको अगले चुनाव से जोड़ के देखें। आपको क्या लगता है, इससे कुछ चुनाव का कोई लेना-देना है? देखिए, एक बात ये कि पहले यूजीसी वाले प्रकरण में योगी आदित्यनाथ को लपेटने का प्रयास किया गया, नहीं लिपटे। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को लेकर अभी जो इस समय नारे लग रहे हैं, मैं देखा दिल्ली में नारे लग रहे हैं कॉकरोचेस की मीटिंग में। जब जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। तो ये नारे जब कॉकरोचेस की मीटिंग हुई लखनऊ में, तब तो हिम्मत पड़ी नहीं किसी की लगा दे। दिल्ली से लगा रहे हैं, चलिए ठीक वो है। तो वैसे ही पिटाई हो गई थी बेचारे की, भाग गया था, उसके बाद आया हाँ, ही तो नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो वो दिल्ली से लगा रहे। पॉइंट इज कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि सारा फोकस है, लोग इस बात को समझते नहीं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाना पूरी दुनिया का, मतलब डीप स्टेट सब चाहते हैं किसी तरह योगी की सरकार हटा। दो कारणों से। उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश है,
भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया में से 5 देश ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, वकीलों की संख्या से, जजेस की संख्या से और नंबर ऑफ लिटिगेंट्स की संख्या से। तो उत्तर प्रदेश, फिर मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है। 2024 में केवल यूपी में सीट कम हो गई और भाजपा बहुमत से चूक गई। तो उत्तर प्रदेश में योगी को हटाना सबकी प्राथमिकता है। सब के सब परेशान है, किसी तरह योगी को हटा दिया जाए। जब वो मामला नहीं बैठा तो अब राम मंदिर से जोड़ा जा रहा। अब एक बात ये है, ये स्वीकार करने में किसी को जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि ये मुंह पे कालिख मलने जैसा मामला है ये। मतलब 500 साल के संघर्ष के बाद, इतने लोगों के बलिदान के बाद अयोध्या की सड़कें लाशों से पट गई, सरयू नदी का पानी लाल हो गया। उसके बाद अगर राम मंदिर में चोरी हो रही है तो ये मुंह पे कालिख मल गई, आप इसको मानिए। लेकिन 2 पर्पस हैं जिसके लिए इसको बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है। पहला तो ये कि उसे किसी तरह योगी से जोड़ दिया जाए और 2027 के चुनाव को प्रभावित किया जाए। भाई जो 600 एकड़ की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, यही कर रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं। दूसरी बात कि हिंदुओं ने पहली बार कहा है कि हमारे मंदिरों को आजाद करो, स्वतंत्र करो। तो तुम्हारे मुंह पे मारा जा सके कि तुम वो एक मंदिर दिया था, तुम चला नहीं पाए, तुम किस मुंह से बाकी मंदिर मांग रहे हो? हालांकि आप देख रहे हैं कि हमारे प्रयागराज से लेके तमिलनाडु तक कम से कम 50 बिशप जेल जा चुके हैं चर्च की जमीन बेचने के लिए। 50 बिशप जेल जा चुके हैं चर्च की जमीन बेचने के लिए। जामा मस्जिद के इमाम बुखारी पे कैसे कैसे वित्तीय घोटाले के आरोप हैं। कोई ऐसी मस्जिद, कोई ऐसा प्रबंधन नहीं जिस पे आरोप ना हो, लेकिन फिर भी सब राम मंदिर को एक इशू बनाया जा रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, द फैक्ट रिमेन्स कि सब बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ये नहीं होना चाहिए।